दिक्कत है। मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि टैरो कार्ड कहाँ से आया है, मैं इस बार भी आपको बताऊंगी टैरो कार्ड कब पढ़ना चाहिए और कब नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, टैरो कार्ड पढ़ने से पहले आपका माइंड और हार्ट क्लियर होना चाहिए। आपकी खुद की चीज़ों का अटकलियाँ नहीं लगानी चाहिए। आप बहुत जब ज़्यादा खुद अत्यधिक भावुक होते हैं तब अपने लिए रीडिंग करते हैं, तो उस रीडिंग में ये समस्या आती है कि आप जो चीज़ देखना चाहते हैं, जो चीज़ सुनना चाहते हैं, आपको वही चीज़ दिखाई देती है। तो आप अपने लिए ना कराएं, अपने लिए खुद से ना करें, आप किसी और से कराएं, ये आपके लिए बेटर रहेगा और उसको एग्जैक्ट उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि जब आपका जैसे ब्रेकअप होता है या किसी ने आपको हर्ट किया होता है या कहीं आपके लॉसेस होते हैं, आपके घर में कोई बीमार है, आप कुछ देखना चाहते हैं, तो वो चीज़ों से क्या होता है, माइंड के साथ कनेक्ट हो जाता है और वो रिजल्ट वैसे ही देता है, जो एक तरीके से इल्यूजन हो जाता है। तो आप किसी और से आप अपनी रीडिंग कराएं ताकि आपको एग्जैक्ट गाइडेंस और एग्जैक्ट आपको रीडिंग मिले। देखिए, टैरो की जो अटकलियाँ हैं ना, ये एक गेम के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था। आमतौर पे इसके 78 कार्ड्स होते हैं और टैरो में क्लैरिटी एक चीज़ की अभी तक नहीं है कि इसकी एग्जैक्ट उत्पत्ति कहाँ से हुई, मतलब कहाँ से चीज़ क्रिएट हुआ है। यही मान्यता है कि ये 1400 के आसपास या 1500 ईस्वी के पास ये गेम के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था कार्ड्स को, और उसके अकॉर्डिंग ये इसकी प्रेडिक्शंस धीरे धीरे क्रिएट होने लग गई। टैरो कार्ड की मतलब ये है कि आपकी इंट्यूशन के साथ ये कार्ड्स कनेक्ट होते हैं। ये एक तरह का कह सकते हैं रहस्यमय है। टैरो एक सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपकी जीवन की चीज़ें हैं। इससे आप किसी के अंदर की इनसाइड स्टोरी, किसी के मेंटल स्टेटस को जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। आप एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी विदाउट परमिशन किसी भी ऐसी चीज़ की रीडिंग मत कराइएगा जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट टैरो कार्ड रीडिंग के लिए भी पड़े, जो रीडर है या जो करवा रहा है उस पर भी पड़े। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान करिएगा। देखिए, टैरो कार्ड रीडिंग के लिए एक आप मान के चलिए जिसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है ना, वो उसकी एक कार्ड के अंदर उसको काफ़ी चीज़ें दिखाई देती है। वो इतना एक्सपर्टीज़ में आता है कि वो उस कार्ड से ही आपकी प्रेडिक्शन कर देता है और अंदर की जितनी भी चीज़ें इंटरनल जो चीज़ें चल रही होती हैं, वो चीज़ें भी उसके पकड़ में आ जाती है जो आपने नहीं भी बताए होते हैं। टैरो कार्ड के लिए एक चीज़ और है कि रीडिंग जब आप अपनी रीडिंग, आपकी मनोस्थिति अच्छी हो ना, मतलब जैसे हम एकदम से दुखी होते हैं, बहुत हर्ट होके, तब हम किसी को भी कहते हैं कि हमारी टैरो कार्ड की रीडिंग कर दें। लेकिन आप कोशिश ये करिएगा कि थोड़ा सा अपने आप को काम करें, माइंडसेट करें और उसके बाद ही रीडिंग कराएं। आपको एक चीज़ और का ध्यान रखना है कि टैरो कार्ड के लिए कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में है, पीरियड्स हो रहे हैं तो उसमें रीडिंग नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी की डेथ हुई है, आप उस घर में नहीं जाके कर सकते, लेकिन आप अपने घर में आके नहा धो के शुद्धिकरण होके अपने लिए रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि टैरो की कोशिश करिए रीडिंग एक से ज़्यादा बार ना कराए। एटलीस्ट रीडिंग के बाद ना 30 डेज़ का एक गैप होना चाहिए। 30 डेज़ का गैप होने का मतलब ये होता है कि आपकी वो जो हमारे प्लैनेट्स की साइकिल होती है ना, वो उसके अकॉर्डिंग चलती है। तो उसमें ये चीज़ होती है कि आप जितना रिपीटेड, एक दिन में कई बार रीडिंग कराते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो पॉजिटिव आते तो क्या होता है, वो नेगेटिव आ जाती है। तो फिर लोग कहते हैं अभी तो हमने सुबह करवाया था तो हमारी पॉजिटिव थी, अब हमारी नेगेटिव आ रही है। क्योंकि आप एक से ज़्यादा बार कर रहे हैं, अत्यधिक मात्रा में कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। आपको कोशिश ये कोशिश करनी चाहिए कि एक बार रीडिंग ले ली, थोड़ा सा आप एटलीस्ट 2 से ढाई दिन का आप गैप दो, उसके बाद फिर आप करा सकते हो। बट मैक्सिमम जो चीज़ें होती है 30 डेज़ की मानी जाती है कि आप उस चीज़ को रिपीट नहीं करो। मैंने प्रैक्टिकली ये चीज़ देखा है कि लोग सुबह से रीडिंग करा रहे होते हैं आजकल ऐप्स में जाके, और उसके बाद एकदम सडनली कहते हैं कि हमने तो सुबह से कराया था, सारे टैरो कार्ड रीडर बोल रहे थे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़, आपका लाइफ बहुत अच्छा है। सडनली हम आए आपके पास या किसी के पास भी, किसी ने भी मुझे बताया, आपके नेगेटिव आंसर्स आ गए। देखिए, आप जितनी बार, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी की कुंडली को कहते हैं ना, जितना आप अपनी चार्ट को स्प्रेड करोगे आपकी चार्ट कमज़ोर हो जाती है, वैसे ही एक ही क्वेश्चन को आप जितनी बार पूछोगी वो चीज़ आपकी वीक हो जाती है और नेगेटिव इम्पैक्ट। ऐसा नहीं है, टैरो में एक्सप्रेशंस नहीं है, एक्सप्रेस करती है टैरो अपनी फीलिंग्स को भी वो एक्सप्रेस करते हैं।
आप टैरो के साथ बॉन्डिंग अच्छा बनाइए। टैरो कार्ड रीडर्स ऐसे मतलब पार्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर, जैसे वही आपका सब कुछ है। इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनाइए। और टैरो भी एक्सप्रेस करता है, उसको भी गुस्सा आता है तो वो चीज़ वो बयां कर देता है। अब मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। मैं आपको और टैरो कार्ड्स के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा जिनको भी कोर्स करना है, मैं यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस भी सिखाऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कोई भी आप लोगों का क्वेश्चंस है, कोई भी आप लोगों के कमेंट्स है, प्लीज़ DM करिए, मेरी टीम आप लोगों को कॉन्टैक्ट